लॉर्ड, यीशु के लहू में क्या है? सामर्थ है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और हम जिस परमेश्वर को विश्वास करते हैं, चाहे हम मृत्यु में भी चले जाए, लेकिन परमेश्वर हमको वहां से क्या करेगा? निकालेगा। हालेलुया, चाहे हम घोर अंधकार की तराई में से होकर भी चले, लेकिन परमेश्वर हमको वहां से क्या देगा? छुटकारा देगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर जय देने वाला है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमारा परमेश्वर क्या है? जयवंत परमेश्वर है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम कुछ वचनों को देखेंगे। दूसरा थिस्सलुनीकियों उसका 2 अध्याय से 1 से हम पढ़ेंगे। यहाँ दिया हुआ है, पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं इस वचन को आप लोगों को सही तरीके से नहीं समझा पाऊँ, लेकिन पवित्र आत्मा जो हमारे मध्य में है वो हमें क्या करेगा? सहायता करेगा। जब मैं इस वचन को पढ़ी, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। प्रभु आप क्या बताना चाहते हो? आप अपने पवित्र आत्मा की सहायता से हमें इस बातों को आप क्या करो? प्रकट करो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं कुछ अलग तैयारी कर रही थी, लेकिन परमेश्वर मुझे कुछ अलग बातों को, सुबह के समय में मैं अलग तैयारी की, और परमेश्वर आज सुबह के समय में इन बातों को मेरे सम्मुख, जब मैं इस वचन को पढ़ी, मैं 3 बजे उठी, जब वचन को पढ़ी मेरे समझ में कुछ नहीं, मैं फिर रहती, मैं फिर 5 बजे उठी, फिर गई कि प्रभु आप क्या बात करना चाहते हो? मैं तो ये तैयारी की हूँ प्रभु, लेकिन वो सारा कुछ परमेश्वर सारा एक साइड कर दिया, और फिर से इस वचन को पढ़ी, मेरे को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मैं फिर बुक बंद की, बोले प्रभु आप क्या बात करना चाहते हो? आप बात करो। फिर 5:30 बजे से परमेश्वर ने उन बातों को मेरे जीवन में मुझको बताने शुरू। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, परमेश्वर का आना निकट है, और हमको क्या करना है? तैयारी करना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बहुत हो गया कि हम सो लिए, बहुत हो गया कि हम आलसी वाला जीवन जी लिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब परमेश्वर इस वचन से मुझसे बात कर रहा था, मेरा आँख पूरा बाहर आ रहा था कि प्रभु, और सचमुच मैं ढीला वाला जीवन जी रही हूँ। आज मेरे लिए था कि प्रभु मैं ढीला जीवन जी रही हूँ। आज मेरा घुटने वाला प्रार्थना कम हो गया, पहले से प्रार्थना, पहले से प्यार प्रभु मैं छोड़ दी हूँ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप लोग से कैसे बात करेगा परमेश्वर मैं नहीं चाहती, लेकिन परमेश्वर आज सुबह 5:30 से लेकर 6 बजे तक परमेश्वर मुझे इस वचन से मुझे चिंताता रहा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, सचमुच आज हम कैसा जीवन जी रहे, परमेश्वर आज हमसे बात करें। हालेलुया, आइए हम सब पढ़ेंगे इसको। 2 से 1 का। हे भाइयों, हे बहनों, अब हम अपने प्रभु यीशु मसीह के आने और उसके पास अपने इकट्ठे होने के विषय में तुमसे विनती करते हैं कि किसी आत्मा या वचन या पत्री के द्वारा, जो कि मानो हमारी ओर से हो, यह समझकर कि प्रभु का दिन आ पहुंचा है, तुम्हारा मन अचानक अस्थिर ना हो जाए और न तुम घबराओ। किसी रीति से किसी के धोखे में ना आना, क्योंकि वह दिन ना आएगा जब तक धर्म का त्याग ना हो ले और वह पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट ना हो, जो विरोध करता है और हर एक से जो ईश्वर या पूज्य कहलाता है अपने आप को बड़ा ठहराता है, यहाँ तक कि वह परमेश्वर के मंदिर में बैठकर अपने आप को ईश्वर ठहराता है। क्या तुम्हें स्मरण नहीं कि जब मैं तुम्हारे यहाँ था तो तुमसे ये बातें कहा करता था? तुम उस वस्तु को जानते हो जो उसे अभी रोक रखा है कि वह अपने ही समय में प्रकट हो, क्योंकि अधर्म का भेद अब भी कार्य करता जाता है, पर अभी एक रोक लेने वाला है और जब तक वह दूर न हो जाए वह रोके रहेगा। तब वह अधर्मी प्रकट होगा जिसे प्रभु यीशु अपने मुंह की फूंक से मार डालेगा और अपने आगमन के तेज से भस्म करेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आज यहाँ पे हे भाइयों लिखा हुआ है, लेकिन हम सब क्या हैं? बहन लोग हैं। हालेलुया,
प्रेज़ द लॉर्ड। अब हम अपने प्रभु यीशु मसीह के आने और उसके पास अपने इकट्ठे होने के विषय में तुमसे क्या करता हूँ बोलता है, विनती करता हूँ। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आज हम सब क्या है यहाँ इकट्ठे, हालेलुया, कि किसी आत्मा या वचन या पत्री के द्वारा जो कि मानो हमारी ओर से हो, या समझकर कि प्रभु का दिन आ पहुंचा है, तुम्हारा मन अचानक क्या ना हो बोलता है, अस्थिर ना हो जाए। हालेलुया, जैसे जैसे परमेश्वर का दिन निकट आ रहा है, आज हम बहुत सारे लोग क्या हो गए हैं, अस्थिर हो गए हैं। आज हम लोग बहुत सारे लोग भटक रहे हैं। हालेलुया, आज हम इससे अज्ञात हैं, लेकिन आज परमेश्वर सुबह का समय फिर से कर, आज बहुत सारा काम, बहुत सारा स्थिति आके आज हमको क्या कर रहा है, परमेश्वर से अलगाव कर रहा है। आज इससे हम लोग क्या अनजान हैं। बहुत लोग तो जान के क्या है, इससे जान के वो क्या, उनको क्या लग रहा है कि आज स्थिति परिस्थिति मेरे पास समय नहीं, आज स्थिति परिस्थिति मेरे लिए बड़ा है, मेरा परमेश्वर छोटा है बना दिया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आज परमेश्वर बोले मेरा समय के आने का दिन क्या है, निकट है। ऐसे समय में बहुत लोग क्या होंगे, अस्थिर हो जाए। हालेलुया, अस्थिर ना हो जाए और ना तुम घबराओ। ऐसे समय में वचन हमें बता रहे कि हमें अस्थिर नहीं होना है और ना ही हमको घबराना है। हालेलुया, लेकिन आज क्या होता है, आज हमारे जीवन में क्या होता है कि जब स्थिति आता है तो हम क्या होते हैं, घबरा जाते हैं, हम अस्थिर हो जाते हैं। हम स्थिर होने का बजाय क्या होते हैं, अस्थिर हो जाते हैं। क्यों ऐसे होता है हमारे जीवन में? क्योंकि हम परमेश्वर के साथ सही सहभागिता नहीं रखते हैं। हालेलुया, परमेश्वर के सम्मुख जब ऐसा स्थिति हमारे सम्मुख आता है तब हम परमेश्वर के सम्मुख घुटना नहीं टेकते हैं। तब हमको लगता है कि हम अस्थिर हो गए हैं और हम क्या हो रहे हैं, हमारे जीवन में क्या आता है, वो घबराहट आता है, वो चिंता आके हमको क्या करती है, घेरती है। लेकिन वचन हमको बोलता है वैसे समय में तुम अस्थिर ना हो और ना घबराओ। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। किसी रीति से किसी के धोखे में ना आना। ये समय है कि आज बहुत सारे बातें हमारे सम्मुख आएगी। हाँ, वचन में भी लिखा हुआ है, बहुत सारा स्थिति हमारे सम्मुख आएगी, बहुत सारे वचन, बहुत सारे बातें हमारे सम्मुख आएगी। ऐसे समय में हमको क्या नहीं होना है, धोखा में हमको नहीं रहना है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि वह दिन ना आएगा जब तक धर्म का त्याग ना हो ले और वह पाप का पुरुष अर्थात विश्वास का पुत्र, विनाश का पुत्र प्रकट ना हो, जो विरोध करता है और हर एक से जो ईश्वर का पूज्य कहलाता है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आजकल हम लोग सचमुच ये वचन को जब हम पढ़ रहे थे, हम बोले प्रभु मैं तो गिरजा जा रही हूँ लग रहा है, प्रभु मैं तो लग रहा है मुझे प्रार्थना मैं कर रही हूँ, क्या अभी भी हम आपके साथ मेरा सहभागिता ठीक से नहीं है? तो मेरे को अंदर से हो रहा था, अंदर से एक बात आ रहा था कि अभी भी हम परमेश्वर के वो उपस्थिति में हम लोग नहीं जा रहे, वो सहभागिता में हम लोग नहीं जा रहे। कई बार परमेश्वर का वचन हमारे सम्मुख आ रहा है, हमसे बात कर रहा है, लेकिन आज समय नहीं है कि हम परमेश्वर के वचन को पढ़े। आज ये मेरा बात मैं कर रही हूँ, कितना दिन ये लगातार जब प्रार्थना करती हूँ, जब उठ के प्रार्थना करती हूँ, परमेश्वर वचन दे रहा है कि बेटी प्रेरित इतना का इतना को पढ़, बेटी होना के पढ़, रोमी को पढ़। मेरे पास आज समय नहीं कि मैं वचनों को पढ़ पाऊँ। मेरे को अंदर से एक आवाज आ रही है कि बेटी मैं तेरे को इतना सारा वचन को बता रहा हूँ, लेकिन तुम उसके लिए समय नहीं निकाल पाई। हालेलुया, क्यों? आज घर में क्या है, आज परमेश्वर ने जब आशीष दिया है, परमेश्वर ने जब आशीष दिया है, क्या है, लोगों का आना जाना है ना, बीमारी लोग आने जाना है, बहुत सारा स्थिति परिस्थिति हमारे सम्मुख आएगा, लेकिन हमको क्या करना है, हमको समय निकाल के परमेश्वर को क्या देना है, समय देना है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आज हम लोग बहुत सारा बहाना, आज मैं ही बोलूंगी कि आज मैं बहुत सारा बहाना बनाती हूँ, प्रभु इतना काम, इतना थक गया, इतना लोगों को देखना मेरे से नहीं बन पड़ता, सब कुछ अकेले करना मेरे बस की बात नहीं है। लेकिन हमारा परमेश्वर निर्बलता में हमको बल देने वाला परमेश्वर। परमेश्वर अपने वचन में कहा है कि तुम्हारी निर्बलताओं में मैं बल को दूंगा। हम बोलते हैं जिस जगह में कि मैं नहीं कर सकती, परमेश्वर अपने वचन में बोलता है कि यीशु मसीह के नाम से मैं सब कुछ कर सकती हूँ। वो वचन सबको हम लोग क्या करते हैं, भूल जाते हैं। कई बार होता है कि मैं भूल जाती हूँ,
फिर जब याद आता है प्रभु मैं सचमुच मैं आप में होके सब कुछ कर सकती हूँ, वैसे समय में क्या होता है हम लोग उस सारे कामों को क्या करते हैं, कर सकते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज स्थिति परिस्थिति को एक और कर दीजिए और परमेश्वर के और जब आप लोग निहारेंगे ना तो स्थिति परिस्थिति को सचमुच आप लात मारते हुए आगे बढ़ते जाए। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज ऐसे ही मेरे जीवन में बीते फरवरी महीना से एकदम लगातार हॉस्पिटल पेशेंट, उस समय हम जनवरी महीने से ठान लेते कि प्रभु हम मैंने और ज्यादा समय, बहुत समय बर्बाद हो गया मेरा, जितना हो सके मैं वचन पढ़ूंगी, जितना हो सके मैं परमेश्वर के साथ सहभागिता रखूंगी, और स्थिति वैसे ही आके हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं वाचावादी प्रभु मैं जितना हो सके मैं समय दूंगी, जितना हो सके मैं लोगों से कम मिलूंगी, तो लोगों से क्या बनाऊंगी, दूरियां बनाऊंगी और आपके सम्मुख क्या दूंगी, समय को दूंगी। वैसे ही स्थिति हमारे सम्मुख आके क्या हुआ, हालेलुया। भले ही मैं नहीं जा रही हूँ लेकिन लोग आ रहे, भले ही बीमार नहीं हूँ लेकिन दूसरा बीमारी आ रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं बोलती ऐसा सब स्थिति आते तो परमेश्वर के सम्मुख हमारे लिए परख भी होता है कि आप पे स्थिति आते हैं तो तू कैसे खड़ी होती है परमेश्वर के लिए बैठती। एक तो दुष्ट की ओर से आता है, एक तो परमेश्वर की ओर से भी आता है कि हम कैसे उस समय भी परमेश्वर के दुख के समय भी हम परमेश्वर को याद करते हैं कि नहीं। हालेलुया, हालेलुया। और फरवरी महीना आया, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, 4 महीना मैं ठीक से सहभागिता नहीं रख पा रही हूँ, ठीक से वचन नहीं पढ़ रही हूँ, ठीक से परमेश्वर के सम्मुख बैठना चाह रही हूँ, बैठ नहीं पा रही हूँ, पूरा बेचैन लग जा रहा है, पूरा विचलित लग जा रहा है। उसके बाद अचानक से डॉक्टर लोगों ने भाई को वेलोर लेके जाना है और 15-20 दिन परिवार से भी अलग, सबसे अलग परमेश्वर लेके गया। उस जगह में भी बहुत सारे बातों को परमेश्वर सिखाया। हालेलुया। यहाँ तो हम लोग चर्च है, हमें वचन मिल रहा है और सहभागिता भी मिल रहा है। आज जब 15-20 दिन लगातार ये 4 महीना के दौरान में मैं सीख पाई हूँ कि उस 15-20 दिन तो लगातार मैंने एक दिन भी ऐसा समय नहीं हुआ कि मैं उठ के परमेश्वर के सम्मुख बैठूं। सुबह का जो प्रार्थना होता था उसके बाद दिन भर निकल जाने के बाद और समय नहीं रहता था कि रात को एक ही बार, शाम को एक ही बार वापस आना है। हालेलुया, हालेलुया। वैसे समय में कैसे लगता है, उस समय में मैं अपने आप को महसूस की प्रभु मैं आपसे बहुत दूर आ गई, मेरे को और ऐसा नहीं रहना है, मेरे को इस जगह से निकालो। हर समय आत्मा में यही प्रार्थना रहता था प्रभु मेरे को यहाँ से कब लेके जाएंगे। अब समय आता था अब टिकट हो गया, अब लौटेंगे, बोलते थे टिकट कंफर्म नहीं है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज अंत का समय में ऐसी ही समय आएगा, हम चाहेंगे कि हम वचन को पढ़े। अंत का समय में ऐसी आएगा कि हम परमेश्वर की सहभागिता में जाएं, लेकिन हम जा नहीं पाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बहुत सारा संघर्ष में जीवन आएगा, लेकिन हम जय कैसे पाएंगे? सिर्फ यीशु के लहू से, यीशु के नाम से हम उसमें जय पा सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। दिनों में जब परमेश्वर मेरे को याद दिलाया कि यीशु के लहू में क्या है, सामर्थ, यीशु के लहू में क्या है, अभिषेक है। मेरे से कुछ भी नहीं बन पड़ता था तो मैं बोलती थी कि यीशु के लहू की जय, यीशु के लहू की जय। और हर समय बोलती थी कि स्थिति परिस्थिति मैं यीशु के नाम से, तो मैं यीशु के नाम से मैं तुमको लथाड़ती हूँ। हालेलुया, क्योंकि मेरा परमेश्वर जयवंत परमेश्वर है और वो मुझको छुटकारा दे के आगे लेके जाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और आगे पढ़ेंगे हम लोग, जो विरोध करता है और हर एक ऐसे जो ईश्वर का पूज्य कहलाता है। हम लोग को लगता था कि बहुत हम संगति में बैठ रहे हैं, बहुत हम चर्च जा रहे हैं। एक दिन ही चर्च, संडे का चर्च होता है और एक दिन मॉर्निंग प्रेयर होता है, तो हमको लगता है हम बहुत संगति जा रहे हैं, बहुत मैं परमेश्वर का सेवा कर रही हूँ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। महीना में एक बार लिदिया फेलोशिप हो रहा है या लीडरशिप मीटिंग हो रहा है, तो हम इसमें बैठ रहे तो मेरे को लगता था कि मैं बहुत परमेश्वर के साथ सहभागिता रख रही थी। लेकिन उन दिनों में जब परमेश्वर से पूरा अलग की गई, कालीशा से पूरा अलग की गई, उन दिनों में महसूस की कि परमेश्वर का सहभागिता क्या है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एक दिन मैंने बहुत तड़पने जैसा लगता था। हालेलुया, अपने लोगों से दूर दूसरे जगहों में, दूसरे लोगों की जगह जहाँ पूरा अन्य जाति लोग प्रभु को भी नहीं जानते, कैसे दिन काट रहे, प्रभु कहाँ यहाँ लेके आए। प्रेज द लॉर्ड। आने वाले दिनों में ऐसे ही हम लोगों के साथ भी होगा कि हम बहुत और अधिक पीछे होते जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। और भी अधिक समय हमारा चोरी होते जाएगा, लेकिन हमको सावधान होना, हमको सावधान होना, हमको परमेश्वर से बुद्धि मांगना, हमको परमेश्वर से समय मांगना है कि प्रभु मैं किस समय आपके सम्मुख बैठूं, प्रभु किस समय आप मुझसे बात करना चाहते हैं उस समय मैं बैठूं। हालेलुया,
ये हमसे संभव नहीं है, लेकिन हमारा परमेश्वर हर असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है, जिसके जरिए हम लोग जय को पाएंगे और जिसके जरिए हम लोग क्या होंगे, पवित्र आत्मा की सहायता से हम लोग क्या करेंगे, परमेश्वर की उपस्थिति में हम लोग जा पाएंगे। हालेलुया। ये हमसे नहीं होगा, हम जितना भी कोशिश कर ले, लेकिन हम अपने आप से कुछ भी नहीं कर सकते। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। 6 से तुम उस वस्तु को जानते हो जो उसे अभी रोक रहा है कि वह अपने ही समय में प्रकट हो, क्योंकि अधर्म का भेद अब भी कार्य करता जाता है। हालेलुया। बहुत सावधानी से दुष्ट हमारे जीवन में कार्य करेगा और हम नहीं जान पाएंगे, क्योंकि हमको लगेगा कि यह परमेश्वर का सेवकाई है, मैं तो अपने परिवार को, मैं तो अपने लोगों का सेवा को करना, लेकिन दुष्ट वहां पे हमारे समय को क्या करेगा, चोरी करेगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि अधर्म का भेद अब भी कार्य करता जाता है, पर अभी एक रोकने वाला है, और जब तक वह दूर ना हो जाए वह रोके रहेगा, तब वह अपने अधर्मी प्रकट होगा, जिसे प्रभु यीशु अपने मुंह के फूंक से क्या करेगा, मार डालेगा, और अपने आगमन के तेज से क्या करेगा, भस्म करेगा। 9 से पढ़िए आगे, 9 से पढ़िएगा। उस अधर्मी का आना शैतान के कार्य के अनुसार सब प्रकार की झूठी सामर्थ और चिन्ह और अद्भुत काम के साथ, और नाश होने वालों के लिए अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा, क्योंकि उन्होंने सत्य से प्रेम नहीं किया जिससे उसका उद्धार होता। इसी कारण परमेश्वर उनमें एक भटका देने वाली सामर्थ को भेजेगा कि वे झूठ की प्रतीति करें, ताकि जितने लोग सत्य की प्रतीति नहीं करते वरन अधर्म से प्रसन्न होते हैं, वे सब दंड पाएंगे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ क्या बोलता है, उस अधर्मी का आना शैतान के कार्य के अनुसार सब प्रकार की झूठी सामर्थ और चिन्ह अद्भुत काम के साथ, और नाश होने वाले के लिए अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ क्या होगा, क्योंकि उन्होंने सत्य से प्रेम नहीं किया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। देखिए किस तरह से शैतान का काम हमारे मध्य में कार्यकारी होगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि सच्चाई को तो हम जान गए, लेकिन सच्चा परमेश्वर को अब भी हम जिस तरह प्यार करना चाहिए, वो यीशु जिस तरह हमारे लिए लहू बहाया, जिस तरह लिए हमारे लिए वो अपमान सहा, आज हमसे नहीं कर। हालेलुया। हालेलुया। उसका प्रेम को अब भी हम गहराई के साथ नहीं जान पा रहे। हालेलुया। जिस तरह एक माँ या एक बच्चा अपने माँ के जितना करीब रहता है उतना अधिक ही प्यार पाता, अपने माँ बाप के सम्मुख जितना रहता है उतना ही अधिक प्यार को पाता है। हालेलुया। अगर बच्चा को आप अलग कर लीजिए, फिर कुछ दिन के बाद आप उसको प्यार कीजिए, तो बच्चा आपका प्यार को नहीं जान पाए। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। बच्चा आपका प्यार को नहीं जान पाएगा, आप भले उसको जितना भी प्यार करें। ठीक आज वैसे ही आज जब हम परमेश्वर के सहभागिता से दूर चले जाते हैं, परमेश्वर के उपस्थिति से हम जब दूर चले जाते हैं, परमेश्वर के साथ हमें उठना बैठना से जब हम दूर चले जाते हैं, परमेश्वर हमसे कितना प्यार कर रहा है उसको हम लोग नहीं जान पाते। हालेलुया। नहीं जान पाते। परमेश्वर अपने आप को हमारे लिए दे दिया और वो अपना लहू को हमारे पापों के लिए बहा दिया, लेकिन हमको कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आज परमेश्वर हमसे कितना प्यार कर रहा है, लेकिन फिर भी हम लोग आज नहीं जान पाते। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आप अपने बच्चों को कुछ दिन दूर रखिए, ठीक है ना, अपने परिवार से दूर रखिए, अपने परिवार लोगों से आप दूर रहिए। आप उनको सच्चे मन से आप उनको प्रेम कर रहे होंगे, लेकिन उनको नहीं लगेगा कि आप सचमुच उनको प्यार कर रहे हैं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। वैसे ही आज परमेश्वर हमसे जितना प्यार करता है, आज हम वो महसूस नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हम उसके सम्मुख नहीं हैं। हालेलुया। हालेलुया। एक दिन संडे, एक दिन आराधना सप्ताह में, महीना में एक दिन नित्य फेलोशिप ये काफी नहीं है। हालेलुया।
दिन प्रतिदिन ये अंत के दिनों में हम जहाँ जहाँ भी है हमको इकट्ठा होना नहीं छोड़ना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम तो इतना प्यार को पा रहे हैं, परमेश्वर के बारे में जान रहे हैं। आप सोचिए, एक बार आप बैठ के सोचिए, जो लोग यीशु मसीह को नहीं जान रहे हैं उन लोगों का दिन कैसा है। हालेलुया, जब वो भेलोर हॉस्पिटल गई थी, कितना जगह पेशेंट, कितना सारा परिस्थिति से लोग जूझ रहे हैं। उन लोग क्यों सच्चा परमेश्वर को नहीं जान रहे हैं। लेकिन आज हम जब जान रहे हैं तो हमको लगता है कि हम जान पाते हैं कि हमको वहाँ पे जय मिलेगा। लेकिन कितना उनका तड़पना, उनका विलखना को रात दिन मैंने समय वहीं पे व्यतीत हो रहा, दुष्ट उनको कैसे बांध के रखा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन आज हम प्रभु को जानने वाले क्या कर रहे हैं, हम भी क्या कर रहे हैं, शुरू। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि उन्होंने सत्य से प्रेम नहीं किया जिससे उनका उद्धार होता, इसी कारण परमेश्वर उनमें एक भटका देने वाली सामर्थ को भेजेगा। हालेलुया, कि वे झूठ की प्रतीति करें, ताकि जितने लोग सत्य की प्रतीति नहीं करते वरन अधर्म से प्रसन्न होते हैं, वे सब क्या पाएंगे, दंड को पाएंगे। ये अंतिम समय है, ये अंतिम समय है। इस समय में हम लोग सबको, हम दंड के भागी नहीं होना चाहिए। हालेलुया, मैं तो दंड का भागी नहीं होना चाहूँगी, क्योंकि परमेश्वर मुझे प्रेम किया और मैं जिस गड्ढे में थी, मैं जिस रोग में थी, जिस मृत्यु में थी, उस जगह से परमेश्वर मुझको क्या किया है, निकाला। आज मुझको फिर से परमेश्वर बातों को स्मरण दिलाया कि बेटी मैं तुमको कैसे दशा से उठा के मैं तुमको कहाँ लेके आया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्या तू सोते रहेगी? तू क्या परमेश्वर जब वचन देता है तो उसको मनन नहीं करोगी? हालेलुया, कब हम प्रार्थना करेंगे लोगों के लिए? हम अपने आप में क्या है, व्यस्त है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं अपना ही बोलूंगी कि मैं कितना व्यस्त हूँ। हालेलुया, आज मैं समय निकाल के परमेश्वर के चरण में जितना देरी मुझे बैठना है अपने लोगों के लिए, आज शुभ है, आज मैं उसको नहीं कर रही। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप लोग मैं नहीं जानती, लेकिन मैं मेरा बात बता रही हूँ। मुझे आज कितने लोग नाश हो रहे हैं, परमेश्वर बार बार ये आगाह करता है, आज कितने लोग नाश हो जा रहे हैं, उनके लिए प्रार्थना कौन करेगा? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम लोग देखेंगे पहला थिस्सलुनीकियों 5 का 1 से पढ़िए। पर हे भाइयों, इसका प्रयोजन नहीं कि समयों और कालों के विषय में तुम्हारे पास कुछ लिखा जाए, क्योंकि तुम आप ठीक जानते हो कि जैसा रात को चोर आता है वैसा ही प्रभु का दिन आने वाला है, जब लोग कहते होंगे कुशल है और कुछ भय नहीं, तो उन पर एकाएक विनाश आ पड़ेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। भाई हम लोग इसी को देखते हैं थोड़ा देरी। पर हे भाइयों, आज भाई लोग नहीं है, 2-4 भाई हैं, ठीक। आज हम बहन लोग हैं, और जब बहनों को भी क्या होना है, सचेत होना है। हालेलुया, हे भाइयों, इसका प्रयोजन नहीं कि समय और कालों के विषय में तुम्हारे पास कुछ लिखा जाए, क्योंकि तुम आप ही ठीक जानते हो। हालेलुया, आज हम नहीं बोल सकते कि आज मैं प्रभु को नहीं जानती, आज मुझे कुछ भी पता नहीं आने वाले दिनों में क्या होने वाला है। हालेलुया, हम नहीं बोल सकते। प्रभु को जानने वाले लोग हमें नहीं बोल सकते कि मुझे कुछ भी पता नहीं है। अगर हम कुछ भी पता नहीं है बोल रहे तो हम प्रार्थना जीवन नहीं व्यतीत कर रहे हैं, बाइबल को हम नहीं स्टडी कर रहे हैं, या जहाँ सहभागिता रहा हो वहाँ पे हम सहभागिता नहीं रख रहे हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हमारी कुछ बहन सो रही है, उनको उठाइए। हालेलुया, अगर आपके बगल में कोई सो रहा है तो उनको उठाइए, पानी नहीं पिलाइए। हालेलुया, ये समय हमको जागना है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि तुम आप ही ठीक जानते हो कि जैसा रात को चोर आता है वैसा ही प्रभु का दिन आने वाला है। कैसा प्रभु का दिन आने वाला है? चोर के समान। हालेलुया, हालेलुया। अगर हम लोग सोते ही रहेंगे, अगर हम लोग जागृत नहीं रहेंगे तो क्या होगा? प्रभु चोर के समान आएगा तो हम लोग जान पाएंगे नहीं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वैसा ही प्रभु का दिन आने
विनाश आ पड़ेगा, जिस प्रकार गर्भवती पर पीड़ा और वे किसी रीति से ना बचेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज का दिन, आज का मौसम, आज का समय को जब देखते हैं, प्रभु का समय सचमुच निकट आने वाला है और हमको आज क्या करना है? तैयारी करना है। हालेलुया, आज हमको क्या करना है? तैयारी करना है। हम कैसे तैयारी करें? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमको परमेश्वर के सम्मुख आना है। आज परमेश्वर हमसे क्या बात करता है उसको हमको क्या करना है? वचन के जरिए हमको क्या करना है? पढ़ना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज अगर हम लोग जान रहे तो हम लोग तब ना दूसरों को बताएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज कितने लोग नाश हो रहे हैं, आज कितने लोग परमेश्वर के सहभागिता से क्या है? दूर है। हालेलुया, आज इनको कौन बताएगा? हम जब सोते रहेंगे कि हम आशीष पा लिए और हम आराम से रहेंगे, तब हम उनको बता पाएंगे क्या? हालेलुया, जब हम उनके लिए आंसू बहाएंगे, जब हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे, तभी हम उनको क्या करेंगे? बता पाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एक दिन का रात का समय जब मैं सो रही थी 3:30-4 बजे, प्रार्थना की, फिर सो गई। अचानक से परमेश्वर मुझे दिखा रहा है एक समुद्र में दिखा रहा है, पूरा लाल पानी है और पूरा वहाँ जाल लगा हुआ है और 12 वर्ष से लेके पूरे जवान बच्चे लोग वहाँ पे क्या हो रहे हैं? उस जाल में। हालेलुया, मैं उस दृश्य को देख के मुझे बहुत भय लगा, बहुत भय लगा। और जब लहर आ रहा है, वो बच्चे लोग बहुत चिल्ला रहे हैं, बहुत चिल्ला रहे हैं। मैं समुद्र के किनारे में खड़ी हूँ, बहुत चिल्ला रहे हैं। उस नेट में बहुत सारे लोग हैं जो बच्चों को बचाना चाहते हैं। हालेलुया, बच्चे लोग का वो आवाज को सुन के मैं पूरा भयभीत हो गई। परमेश्वर मुझे किस बात को प्रकट करना चाह रहे हैं, मैं जान नहीं पाई कि आज मेरे जवान बच्चे लोग, आज छोटे बच्चे लोग बढ़ रहे हैं, आज उन लोग कैसे दशा में हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज उनके लिए कौन आंसू बहाएगा? आज उनके लिए कौन प्रार्थना करेगा? हालेलुया, आज नहीं बोलिए कि मैं दूसरों के लिए प्रार्थना करूं, बल्कि हमारे घर में ही वो जवान बच्चे लोग हैं जो बढ़ रहे हैं। आज उनके लिए कौन आंसू बहा के प्रार्थना करेगा? आज उनके सुरक्षा के लिए कौन प्रार्थना करेगा? अगर एक माँ, एक बहन खड़ी हो जाए और उनके लिए घुटना टेक के प्रार्थना करे, घुटना नहीं टेक सकती तो खड़े होकर प्रार्थना करे, तो बच्चों का जीवन क्या होगा? बच जाए। हालेलुया, हालेलुया। क्या हम लोग सोते रहे? हम लोग ठीक है दूसरों के लिए तो प्रार्थना नहीं कर रहे, अपने जवान बच्चों के लिए तो हम प्रार्थना करें, अपने जवान बच्चों के लिए तो हम आंसू बहाएं। अभी जो बच्चे लोग बढ़ रहे हैं 10 साल 12 साल से लेकर ऊपर वाले बच्चों को परमेश्वर दिखाया, उसमें से बहुत लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम उन बच्चों को जाल से निकाल दें। कुछ बच्चों को सर ढक दिया जा रहा है, वहां से निकाला जा रहा है। बच्चे लोग का भयानक आवाज अभी तक वो दृश्य मेरे आंख में झलकते रहता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और वो लहर जिसमें बच्चे लोग आज है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लगातार ऐसे ही परमेश्वर दर्शन दे रहा और मैं भयभीत हो जा रही हूँ। मैं जान रही हूँ कि प्रभु का समय कितना निकट है। हालेलुया, आज क्यों ऐसे दशा में हम लोग गुजर रहे हैं? क्योंकि हम लोग आज आशीष पा गए। आज मेरे बच्चे ठीक है, मेरा परिवार ठीक है, मैं आज्ञा करूँ चर्च तो जा रही हूँ संडे को। आज महीना में पहले से आ रही हूँ। मुझे कोई जरूरत नहीं कि मैं दूसरों के लिए आंसू बहाऊं। मुझे कोई जरूरत नहीं है कि मैं अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करूं, क्योंकि मैं तो चर्च जा रही हूँ, मेरे बच्चे ठीक है, मैं ठीक हूँ, सब कुछ ठीक है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पे बोलता है कि परमेश्वर का आना क्या है? चोर के समान। हालेलुया, जब हम बोलेंगे सब कुछ ठीक है। आज जब ये वचनों को पढ़ी थी 6.5 1 घंटा के अंदर में परमेश्वर ये सारे बातों को मेरे जीवन में प्रकट कर। आज जब हम सोच रहे होंगे कि मैं बहुत कुशल सी हूँ, आज मेरे पास सारा आशीष, आज मेरे पास सारा यश और नाम है, परमेश्वर का आना निकट होगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर चोर के समान आएगा। प्रेज द लॉर्ड। कुशल और भय और कुछ भी भय नहीं, हमको लगेगा सब कुछ ठीक है, तो उन पर एकाएक विनाश आ पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्या होगा? विनाश आ पड़ेगा, जिस प्रकार गर्भवती पर पीड़ा और वे किसी रीति से नहीं बचेंगे। हालेलुया, हालेलुया। सोच लीजिए कैसा पीड़ा को परमेश्वर हमारे समूह या दुष्ट को हमारे लिए योजना बना रहा है। कब तक हम सोते रहे? हमको जागना है। हालेलुया, हमको आंसू बहाना है, अपने लिए, अपने बहनों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने लोगों के लिए। आज हम लोग इतने लोग, आज क्यों परमेश्वर हम लोगों को यहाँ बुलाया? क्यों हमको चुना? क्यों ठहराया है? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज हम तो बच गए हैं, लेकिन आज जो इस सहभागिता से दूर है,
जो यीशु मसीह को नहीं जानते, आज उनका जीवन कितना दर्दनाक है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लोग लाखों पैसा खर्च कर रहे हैं, आज वो यीशु को नहीं जान रहे, उनके जीवन में शांति नहीं है, उनके जीवन में चैन नहीं है, उनके पास सब कुछ है लेकिन उनका जीवन एक नर्क सा लगा। हालेलुया। लेकिन आज हम जितने लोग प्रभु को जान रहे हैं, हम जितना भी प्रभु को जान रहे हैं, लगता है हम तो बहुत आराम से हैं, हम तो बहुत कुशल से हैं, मेरे पास सब कुछ भरपूरी से है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इन दिनों में जब वहाँ गई तो मैं देखने पाई कि लोगों का जीवन कैसा बीत रहा है। हालेलुया, उनको कोई बताने वाला नहीं, उनके लिए कोई प्रार्थना करने वाला नहीं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं बोले प्रभु एक दिन कितना अच्छा समय, मैं 20 दिन यहाँ से दूर हूँ तो मेरे को कैसे बेचैनी लग रहा है, लेकिन ये लोग महीना 2 महीना 4 महीना उस जगह में हॉस्पिटल का चक्कर काट रहे हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। नाना प्रकार का बीमारी, नाना प्रकार के लोग, इतने लोग नासरे दुष्ट पूरा घसीट के लेते जा रहे हैं। हालेलुया। लेकिन आज हम प्रभु के बच्चे लोग कब खड़े होंगे? आज प्रभु के बेटी लोग, अब माँ लोग आज कब खड़े होंगे और कौन उनके लिए प्रार्थना करेगा? क्यों आज परमेश्वर हमको ऐसे ही बुलाया कि आज बस तुम बेटी आशीष पाओ, तुम बेटा आशीष पाओ और तुम अपने घर में आराम से। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आइए आगे पढ़िए, 5 से आगे पढ़िए। क्योंकि तुम सब ज्योति की संतान और दिन के संतान हो, हम ना रात के हैं ना अंधकार के हैं। 1 मिनट, 4 से पढ़िए। पर हे भाइयों, तुम तो अंधकार में नहीं हो कि वह दिन तुम पर चोर के समान आ पड़े, क्योंकि तुम सब ज्योति के संतान और दिन की संतान हो, हम ना रात के हैं ना अंधकार के हैं। इसलिए हम दूसरों के समान सोते ना रहें, पर जागते और सावधान रहें, क्योंकि बस। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हम लोग क्या हैं? अंधकार के नहीं, लेकिन हम लोग क्या हैं? ज्योति के संतान हैं। तो इस वचन में क्या बताया जा रहा है कि ज्योति के संतान लोग कैसे रहना है? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि तुम सब ज्योति के क्या हो? संतान और दिन के संतान हो, हम ना रात के हैं और ना अंधकार के हैं। अगर हम में से हर एक जन बोलते हैं कि मैं ज्योति की संतान हूँ, ना मैं रात का नहीं बल्कि दिन की संतान हूँ। हालेलुया, अंधकार के हैं, इसीलिए हम दूसरे के समान सोते ना रहे। आज ये हमारे लिए बोला जा रहा है कि हम दूसरे के समान सोते ना रहे। दूसरा मन कर लेकिन हम के सुते ना के काले सुते ना के काले के हमें ज्योति का संतान ही की। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमें कहे कि ज्योति का संतान ही की, परमेश्वर हमके वो अंधकार से बचाई के ज्योति के राज्य में हमके आइन है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि जो सोते हैं वे रात ही को सोते हैं, सोने के लिए परमेश्वर ने रात को दिया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और जो मतवाले होते हैं वे रात ही को मतवाले होते हैं, पर हम जो दिन के हैं विश्वास और प्रेम की चिलम पहनकर और उद्धार की आशा का टोप पहनकर सावधान रहे। हालेलुया। आज बार ये वचन हमको अगुवाई कर हमको कैसे रहना है? सावधान। हमको सोते नहीं रहना। बहुत समय चला गया कि हम प्रभु में आने के बाद हमारा जीवन आशीषित हुआ और हम लोग सब कुछ को पा लिए और आज हम सोचेंगे हम बहुत कुशल से, हम बहुत आराम से हैं। अचानक वो पीड़ा हमारे ऊपर क्या होगी? आ पड़ेगी। या नीचे बता रहे कि हम क्या हैं? अंधकार के नहीं है बल्कि हम ज्योति के हैं। हम ज्योति के संतान, हम सोते नहीं रहे बल्कि हमको क्या करना है? हमको जागृत होना है। हालेलुया, हमके जागृत होए के हैं, हमके एक दूसरे लिए प्रार्थना करे के हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। ये माँ आज बता रही थी कि मेरा बेटा चर्च आता था तो कैसे चर्च खत्म होगा और मैं जल्दी भागूंगा होता था, लेकिन वो माँ आशु के साथ प्रार्थना करते और परमेश्वर ने उनके आशु को देखा। आज उनका बेटा चर्च लगातार आता है, चर्च में सहभागिता, बहुत सारे कामों में क्या कर रहा है? सहभागिता दी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज ऐसे ही हम सबों को भी क्या करना है? अपने लोगों के लिए प्रार्थना करना है। हालेलुया, आगे बढ़िएगा। पर जो हम दिन
के हैं विश्वास और प्रेम की झिल्लम पहनकर और उद्धार की आशा का टोप पहनकर सावधान रहें। हालेलुया। क्या का झिलम पहनने बोल रहा है? विश्वास का झिलम। हाँ, विश्वास, प्रेम, उद्धार, आशा का टोप। और क्या बोल रहा है? आशा का टोप पहनकर हमको क्या रहना है? सावधान रहना है। हालेलुया। परमेश्वर का दिन निकट है, हमको क्या करना है? हमको सावधान। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। जब जब हम परमेश्वर के निकट आएंगे तब तक हमारे लिए क्या होगी? एक एक समय में शैतान भी हमारे पीछे में क्या रहेगा? लगा हुआ रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। मेरे को जब भी जिस महीना भी मेरे को बारी दिया जाता है उस महीना मेरे लिए बहुत संघर्ष होता है, बहुत ही संघर्ष होता है। एक दिन भी ऐसा नहीं होता है कि वो महीना भर मेरे लिए संघर्ष नहीं रहेगा। हालेलुया। बहुत ज्यादा ही लोगों का आना जाना रहेगा, बहुत ज्यादा ही पेशेंट लोगों का आना जाना रहेगा। अब कर बेटी तू कैसे करती है परमेश्वर का महिमा मैं भी देखूं। लेकिन मैं हर समय बोलती रहती दुष्ट तू हारा हुआ है और तू मेरे पाँव के नीचे है। मैं यीशु के नाम से हर स्थिति को मैं लाथाड़ती हूँ। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। ऐसा स्थिति आएगा 2 जन 4 जन, अभी भी 2 पेशेंट, 1 पेशेंट एडमिट है। हालेलुया। सारा घर का काम करना है, बच्चों को भी देखना है, इधर वचन के भी तैयारी करना है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हम सोचते बस अब समय होगा, अब वो दिन, अब वो समय मेरा टल गया, शायद अभी मेरे सम्मुख वो परिस्थिति नहीं आएगा, लेकिन उससे डबल परिस्थिति मेरे सम्मुख आके क्या होता है? खड़ा होता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। जब पूरा कुछ को करके आते हुए अभी हम 1 बजे लौटेंगे तो मेरे को क्या करना है? सारा उनके लिए तो तैयारी करके आना है ना, कौन देगा? हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। जब तैयारी करके आने तक मेरा हालत पूरा पस्त लग रहा है, ऑटो तक आने तक के लिए मेरे चल के और आने के लिए मेरे को हिम्मत नहीं हो रहा है, लेकिन मैं अंदर से ही प्रार्थना करूं परमेश्वर तूने अब बल देने वाला, सामर्थ देने वाला परमेश्वर। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ आने के बाद मुझको तो लग रहा हम अभी खड़े भी नहीं हो सकते। हालेलुया। सचमुच हम शरीर में नहीं कर सकते, लेकिन मेरा परमेश्वर जो सामर्थी परमेश्वर है वो हमको क्या देता है? नया बल देता है, नया सामर्थ देता है, नया अभिषेक देता है, और हम उसके सामर्थ्य से, उसके अभिषेक के द्वारा हम क्या हो सकते हैं? खड़े हो सकते हैं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। सचमुच आप लोग जब स्थिति परिस्थिति आता है, मैं आप लोगों को ये, मैं अपना बड़वारी नहीं करना चाहती, मैं ये बताना चाहती हूँ कि परिस्थिति आप लोगों के सम्मुख आएगा और आपको बांधना चाहेगा कि आप आगे मत निकलो। आज आपके सम्मुख में आज तो पेशेंट लोग तो चल फिर भी नहीं सक रहे, कैसे आप करेंगे, कैसे जाएंगे? हालेलुया। उनको टाइम से नाश्ता देना है, टाइम से उनके लिए खाना बना के आपको आना है, आपको ऐसा सब समस्या सब आएगी। हालेलुया। लेकिन आप जब परमेश्वर से सहायता मांगेंगे, परमेश्वर आपको बुद्धि देगा, समझ भी देगा और उन सारे कामों को आप निपटा के भी जा सकते हैं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। एक दिन मैं जब यहाँ देखिए मेरे को एक बहन बोली कि बहन ताला बंद है यहाँ का, मॉर्निंग प्रेयर सचमुच 3-4 महीना से मेरा भी डावाडोल था, मॉर्निंग प्रेयर में नहीं आ पा रहे थे, लेकिन मेरा संघर्ष था कि प्रभु मुझे मॉर्निंग प्रेयर जाना, और उस दिन पूरा मन बनाए कि आज जाऊंगी बोल के, लेकिन बच्चे लोग ट्यूशन गए हैं, क्या करेंगे, बच्चे लोग आएंगे तब तो निकलेंगे बोल के, ऐसे ही करके थोड़ा सा मैं क्या की ढीला मारी, और सचमुच का हम थोड़ा सा ढीला जब करते हैं बहुत सारा हमको वो सब क्या करता है, हमको रोकना चाहता है। लेकिन एक बहन फोन की कि ताला बंद है, जब मेरे को लगा मेरा अंदर से मन विचलित होने लगा, सबसे बड़ा जिम्मेवार तुम है। परमेश्वर का आत्मा ये कहने लगा सबसे बड़ा जिम्मेवार तुम है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। जब हम लोग घुटना टेक के उस समय ताला खोले प्रार्थना करे, बहुत लेट हो चुका था, फिर भी हम कुछ बहने लोग बैठ के प्रार्थना करे, परमेश्वर मेरे को ये बात याद दिला रहे हैं, बेटी तुम एक दिन था कि तेरी बेटी 2 महीना की थी, खुद आती थी, ताला खोलती थी और बैठ के प्रार्थना करती थी, आज क्यों नहीं आ सकते? आज तेरे बच्चे बड़े हैं, आज तेरे बच्चे लोग समझते हैं, तुम आज क्यों नहीं कर सकती? कल के दिन में करती थी, आज क्यों नहीं कर सकती? तुमने जो वाचा बांधा आज वो पूरा क्यों नहीं कर रही है? मेरे से प्रभु बात कर रहा है। मैं दूसरा दिन फिर कोशिश कर रही हूँ कि मैं बहुत जल्दी जाऊंगी, मेरे बहन को बोली मैं आज के बाद किसी को भी नहीं बोलूंगी, मैं बहुत जल्दी जाऊंगी, चाबी लाऊंगी, ताला खोलूंगी और मैं बैठ के प्रार्थना करूंगी। लेकिन मेरे लिए वो दिन और ज्यादा काम, उस दिन ज्यादा काम, मेरे को हॉस्पिटल लेके पेशेंट को जाना, मैं क्या करूँ, मैं कैसे जाऊँ? प्रभु मॉर्निंग प्रेयर बोल, मेरे संघर्ष हो रहा था, लेकिन परमेश्वर ने उपाय किया, फिर मैं लेट से दूसरा दिन। हमारे जीवन में हर दिन संघर्ष होगा, जहाँ हम रुक जाएंगे दुष्ट हमको रोक के रखेगा। हालेलुया। हालेलुया। दुष्ट हमको क्या करेगा? वहीं पे पकड़ के रख लेगा, मत जा बेटी, थक गई, थोड़ा रेस्ट। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। उसी उन्हीं 4-5-6 महीना में मेरे को पूरा प्रभु दर्शन दिखा रहा है, तू अभी बेड में चले जाएगी, तू उठ भी नहीं सकेगी।
हालेलुया। मैं उस समय उठ के कैंसल कर रही हूँ कि मेरा बीमारी मेरे को आके कब्जा नहीं करना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। मैं बोली मुझे हॉस्पिटल नहीं जाना है, लेकिन देख रहे अचानक से 12 बजा है रात को, अचानक से इतना उल्टी और लेटरिंग हो रहा है कि मेरे को लेके हॉस्पिटल जाया जा रहा है। और प्रभु दर्शक को मेरे को क्या कर रहा है, याद दिला रहा है कि हम सोते भी रहेंगे, बैठते भी रहेंगे, बीमार में भी रहेंगे, तो हमको बोलना है कि प्रभु मेरे को उस जगह से उठा। और मेरा यही प्रार्थना है कि प्रभु मैं सोना नहीं चाहती, बहुत दिन हो गया मुझे सोना नहीं है, मेरे को उठ के फिर से मेरे को जाना है। हालेलुया। जब हमारा प्रार्थना ये चलते रहेगा तो परमेश्वर हमको जय बनती है। हालेलुया। हम अपने आप से नहीं कर सकते, हम मेरा बढ़ाई के लिए हम नहीं बोल रहे हैं। आत्मिक जीवन में मैं इस दिनों में मैं प्रभु से बात कर रही हूँ, प्रभु मेरे इस जीवन में क्यों इतना संघर्ष आता है, क्यों मेरे को आप क्या सिखाना चाहते हैं। प्रभु मेरे को बताया कि इस जगह बहनों को बता, इस जगह में बहन लोग क्या भी है रुकी हुई है। आज मेरा परिवार, आज मेरे बच्चे, हालेलुया। जब बीते दिनों में ऐसी बड़ी बेटी थी, मैं नहीं आ सकती थी, दूसरा बेटी उस समय प्रभु स्थिति को लेकर आया कि मेरे को कहना पड़ा कि प्रभु मैं जैसा भी स्थिति हो जाए, मेरे बच्चों को लेके मुझे जाना नहीं पड़े, क्यों मैं जाऊंगी बोला। आज जब फिर बच्चे लोग बड़े होंगे तो फिर ढीला से बहुत सारा ऐसे समय में हम लोग क्या होते हैं, बहुत सारा संघर्ष आएगा, उस समय हमको कदम बढ़ाना, हमको निकलना है मेरे बहनों, नहीं तो हम निकल घर से नहीं पाएंगे। स्थिति कोई दिन भी ऐसा नहीं होगा कि आपको बीमारी नहीं दबाएगा, कोई दिन भी ऐसा नहीं होगा कि आपको आपके पास लोग नहीं आएंगे। अब जब है प्रभु के बच्चे लोग हैं तो लोग आएंगे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन फिर भी हमको परमेश्वर से बुद्धि मांगना है कि प्रभु हमको बताइए किस समय मैं कैसे करूं, किस समय मैं परमेश्वर मैं प्रार्थना में जाऊं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। जब हम ऐसे करेंगे तो परमेश्वर हमको सहायता करेगा, परमेश्वर का आत्मा हमको क्या करेगा, सहायता करेगा, कि नया बल, नया सामर्थ्य, नया अभिषेक को देकर हम खड़े हो सकेंगे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। सोलह को पढ़ेगा, 14 से पढ़ेगा, 13। और उनके काम के कारण प्रेम के साथ उनको बहुत ही आदर के योग्य समझो, आपस में मेल मिलाप से रहो। हे भाइयों, हम तुम्हें समझाते हैं कि जो ठीक चाल नहीं चलते उनको समझाओ, कायरों को ढाढ़स दो, निर्बलों को संभालो, सबकी ओर सहनशीलता दिखाओ। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हम इससे थोड़ा और आगे जाके पढ़ना चाहते हैं 11 से। इस कारण एक दूसरे को शांति दो और एक दूसरे की उन्नति के कारण बनो, जैसा कि तुम करते भी हो। हालेलुया। हमको एक दूसरे के लिए क्या करना, उन्नति का कारण होना है। आज कोई बहन आ रही मेरे पास ये समस्या है, मेरा ऐसा स्थिति है, तो आपको उसके लिए प्रार्थना भी करना है, साथ में उसको आपको क्या देना है, शांति भी देना है, कि हम लोग क्या कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। हाँ, उन्नति का कारण बनो जैसा कि तुम करते भी हो। हालेलुया। 12 में देता है, हे भाइयों, हम तुमसे विनती करते हैं कि जो तुम में परिश्रम करते हैं और प्रभु में तुम्हारे अगुवे हैं। हालेलुया। इस बात को परमेश्वर मेरे को आज सुबह के समय में बहुत मेरे को लगा, आज हम लोग सचमुच का बहुत बार हम अगुओं को कदर नहीं करते। प्रभु इतना सारा वचन तो बता रही है, अगुआ वाला बात क्यों फिर से ला। प्रभु मैं तो अगुआ लोगों को बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, आज कहाँ पे है जो कहाँ पे मैं नहीं कर पा रही हूँ, या मेरे भाई मेरे बहन लोग नहीं कर पा रहे, बताना चाहिए। हालेलुया। यहाँ पे बताता है फिर से, हे भाइयों, हम यहाँ बहन लोग हैं, हाँ, हे बहनों, हम तुमसे विनती करते हैं कि जो तुम में परिश्रम करते हैं। आज सचमुच का हमारे लिए कौन परिश्रम कर रहा है। आज तो हम बहुत अच्छा से चर्च आते हैं, चर्च में सारा व्यवस्था है, चर्च में कुछ समस्या होता है तो प्रभु के दास लोग हैं, लेकिन आज हम ये ध्यान नहीं देते कि प्रभु का दास लोगों का हालत कैसा है। क्या हम आज उनके लिए प्रार्थना करते हैं? हालेलुया। क्या आज हम उनका कदर कर रहे हैं? हालेलुया। हम आज उनको कुछ तो नहीं कर सकते, उनके लिए कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हम उनके लिए क्या कर सकते हैं, प्रार्थना जरूर कर सकते हैं। अगर 10 मिनट, अगर 5 मिनट एक बहन एक दास लोगों के लिए प्रार्थना करेगी तो परमेश्वर उन दासों को और भी माइटली इस्तेमाल। आज हमारे दास लोग बहुत सारे संघर्ष से गुजरते, वैसे समय में परमेश्वर उनके लिए सीधा मार्ग को निकालेगा, उनको एक नया बल को देगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। जो तुम में परिश्रम करते हैं, किसके लिए लोग परिश्रम करते हैं? आज विश्वासी भाई बहनों के लिए लोग परिश्रम कर रहे हैं। हालेलुया।
आज उन लोग बहुत सारे भाई लोग हैं जो अपने परिवार को छोड़ के भी क्या कर रहे हैं, शौकाई कर रहे हैं। क्यों? उनके परिवार में खाने के लिए नहीं था, उनके परिवार भरा पूरा नहीं था। हालेलुया। फिर भी क्यों? क्योंकि परमेश्वर का प्रेम ही है ऐसा कि उनको उस जगह से निकाल के परमेश्वर अपनी शौकाई में इस्तेमाल कर रहे हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और प्रभु में तुम्हारे अगुए हैं और तुम्हें शिक्षा देते हैं, उनका सम्मान करो। हालेलुया। आज जो प्रभु के दास लोग हैं जिनके जरिए आज हम लोग बहुत सारे वचन को सीखने पाते हैं, या वो हमारे आत्मिक जीवन के लिए हो या हमारे व्यवहारिक जीवन की भी बहुत सारी बातें जो होती है जो हमको नहीं समझ में आता है कि मैं क्या करूं, मैं क्या कैसे रहूं, कैसे चलूं, वैसे सारी बातों में भी वो दास लोग क्या करते हैं, हमारी अगुवाही करते वैसे लोग, और वचन के जरिए भी आत्मिक जीवन में वो हमको क्या करते हैं, बढ़ा रहे हैं। वैसे दास लोगों का क्या करो बोलते हैं, सम्मान करो, उनका आदर करो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज हाथ मिलाना छोड़ के, आज तो बहुत लोगों का ये बात रहता है कि आज 10 लोग मेरे को नहीं पूछ रहे हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बल्कि ऐसे नहीं सोचना बहनों, भाई को हौसलों में हम सब एक हैं। आज हमको जितना हो सके आज हमको उनका आदर करना है, कोई मेरे को पूछे या नहीं पूछे। मेरे साथ ऐसे ही एक दिन हुआ कि मैं मॉर्निंग प्रेयर देख रही, पूरा इतना चर्च भरा रहा था, लेकिन हम ही है क्या जो प्रार्थना करते रहेंगे। लेकिन परमेश्वर का आत्मा मेरे से बात की ऐसी जगह, कौन आ रहा है, कौन नहीं आ रहा है, कौन प्रार्थना कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, तेरा वो काम देखने का नहीं है। मैं तेरे को बुलाया, मैं यहाँ उपस्थित हूँ और तेरे को कुछ पूछा, मेरा मुंह चुपचाप बंद हो गया। उसके बाद मैं बोली, प्रभु आज के बाद कभी नहीं बोलूँगी कि कौन आया कौन नहीं आया। मेरे को तब से खराब नहीं लगा। हालेलुया। ऐसे ही और भी बहुत सारी जगहों में शौकाई जब मिलता था तो मुझे लगता था कि मैं ही हूँ जो मैं करूँ। बहुत गुस्सा लगता था कि परमेश्वर का आत्मा सिर्फ एक ही बात बोलता था, तुम किसके लिए कर रही हो, तुम किसके लिए कर रही हो। बस इतना ही आवाज़ आता था कि मैं साइलेंट हो जाती थी, प्रभु कि आपका सेवा है और आपने मुझे दिया है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। मुझे कुछ भी करना पड़े प्रभु, कुछ भी बात सुनना पड़े या कुछ भी हो, मैं इसको। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और क्या बोलते हैं, जो हमारे दास लोग हैं जो हमारे लिए परिश्रम करते, भले हम लोग का आँख का सामने वो नहीं दिखता होगा या हमको आदर सम्मान नहीं मिलता भी होगा, लेकिन हमें उन दासों के लिए प्रार्थना करना और उनका क्या करना है, सम्मान करना है, उनका क्या करना, उनका आदर हमको करना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आगे बढ़िए। हे भाइयों, तेरा से फिर से बढ़िए। और उनके काम के कारण प्रेम के साथ उसको बहुत ही आदर के योग्य समझो। हालेलुया। यहाँ बोल रहे हैं उनको बहुत ही, उनके कामों के कारण बहुत ही उनको क्या करो, आदर के योग्य समझो। हालेलुया। क्योंकि मनुष्य है, मनुष्य से क्या होगा, भूल होगा, फिर भी परमेश्वर उन्हें हमारे लिए एक दासी के रूप में क्या किया है, खड़ा किया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और क्या बोलता, बहुत ही आदर के योग्य समझो। आपस में मेल प्रेम से रहो। और क्या बोल रहे हैं, आपस में मेल प्रेम से। हालेलुया। आपस में मेल प्रेम से हम कब रहेंगे, जब हम उनको आदर करेंगे, जब हम किसी को पसंद करेंगे तभी हम उससे मेल मिलाप करते हैं, नहीं तो हम उसका पास भी नहीं जाना चाहते, उसका मुंह भी देखना नहीं चाहते और ना ही उससे बात करना हम चाहते हैं। हालेलुया। जब मेल मिलाप रहेगा, जब हम एक दूसरे को क्षमा करने पाएंगे, तभी हम उसको क्या करेंगे, उसको हम आदर कर सकेंगे, उसको हम प्यार कर सकेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आगे। हे भाइयों, हम तुम्हें समझाते हैं कि जो ठीक चाल नहीं चलते उनको समझाओ, कायरों को ढाढ़स दो, निर्बलों को संभालो, सबकी ओर सहनशीलता दिखाओ। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आज कई बार होता होगा, मुझसे भी गलती होता होगा और लोगों से भी गलती होता होगा, वैसे समय क्या करना है, हमें एक दूसरे को आज हमको क्या करना है, समझाना है। हालेलुया। एक दूसरे को क्या करना है, समझाना है। और जो क्या है, क्या बोलते हैं यहाँ पे, निर्बल है, कायरों को ढाढ़स दो, कायर डरते हैं, साहस नहीं, जिनको साहस मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं नहीं कर पाऊंगी। हाँ, वैसे लोगों को भी क्या बोलता है, ढाढ़स कि आप कर सकते हैं। प्रभु में आप क्या कर सकते हैं, उसे कर सकते हैं। यीशु मसीह में आप उसको क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। निर्बलों को संभालो और सब की और सहनशीलता दिखाओ।
नीचे पढ़िए। सावधान, कोई किसी से बुराई के बदले बुराई ना करे, पर सदा भलाई करने पर तत्पर रहो। आपस में और सबसे भी भलाई ही की चेष्टा करो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज परमेश्वर इस वचन से हमें फिर से आगाह कर रहे हैं। हालेलुया, फिर से हमको ये बातों को स्मरण करा रहा है वचन के जरिए कि सावधान, कोई किसी से बुराई के बदले बुराई ना करे। क्या बोल रहे हैं परमेश्वर? सावधान। जब मेरे विचार आता था कि परमेश्वर मैं ही करूं, मेरे को ही देखना है, तो परमेश्वर उस समय बात किया और मैं किया अपना मुंह को बंद। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जैसा भी स्थिति परिस्थिति हो जाए, चाहे मुझे कोई बोले या ना बोले, कोई मुझे पूछे या ना पूछे, कोई मेरे को आदर करे या ना करे, फिर भी मुझे क्या करना है? आपने मुझे चुना, आपने ठहराया है, मैं क्या करूँगी? इस चीज को करूँगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वैसे ही बोलता है सावधान, कोई किसी से बुराई के बदले बुराई ना करे, पर सदा भलाई करने के लिए क्या हो? तत्पर हो। हर समय हमको ये आदत बनाना, ये हमको कोशिश करना है कि हम क्या करें? भलाई को करें। हालेलुया, कोई हमारे से बुराई कर रहा है तो करे, लेकिन हमको क्या करना है? भलाई करें। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मेरे जीवन में इस चीज को मैं देखी हूँ। मेरे परिवार में एक लोग मेरे को बहुत ही क्या करते थे, जब मैं शादी हो गई बहुत सारा बात को बोलते थे, तब मुझे लगता था मैं तो उनके बारे में बुराई नहीं सोच रही हूँ, मैं उनसे बुरा व्यवहार नहीं कर रही हूँ, लेकिन उन लोग मेरे से ऐसा क्यों कर रहे हैं? तब मेरे मन में क्या हुआ, धीरे धीरे उन लोग जैसा व्यवहार करते थे या जैसे बोलते थे, तो मेरे मन में उनके प्रति क्या होने लगा? कड़वाहट आने लगा। हालेलुया, कड़वाहट आने लगा। तो मैं एक दिन प्रभु से बात करें, प्रभु क्यों उन लोग ऐसे मेरे बारे में सोचते हैं, क्यों मेरे बारे में बोलते हैं? मैं तो उनका बुरा नहीं चाहती, मैं उनको लिए बुरा नहीं सोच रही हूँ। परमेश्वर मेरे को एक ही बात बोला, बेटी बुराई को भलाई से क्या कर? जीत। हालेलुया, परमेश्वर का आवाज, जो वचन मेरे को क्या क्या उत्साह किया कि तुम उन लोग चाहे बुरा करे तेरा से, जो भी करे, लेकिन हमको उसकी और नजर नहीं दे, बल्कि बुराई को क्या कर? भलाई से जीत ले। और ये वचन को जब मैं मानी, मेरे जीवन में आज वो परिवार फिर से क्या हुआ? मिल गया। हालेलुया, आज वो लोग और भी करीब मेरे से हो गए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वैसे ही आज परमेश्वर का वचन ही है जो हमको क्या करेगा? और साथ बोलता है कि शत्रुओं से भी वो क्या करता है? मेल कराता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा, हमको उसकी ओर ध्यान नहीं देना, लेकिन आपको यह ध्यान देना है कि परमेश्वर का वचन मौके कहा थे, परमेश्वर मौके कहा थे, क्यों परमेश्वर मुझसे क्या बात कर रहे हैं, परमेश्वर मुझे वचन से क्या सिखाना चाह रहा है, मैं उसको क्या करूंगा और करूंगी। हालेलुया, क्योंकि हम ज्योति के संतान हैं और उस अंधकार से परमेश्वर हमको छुड़ा के लाया है, इसलिए हमको उस अंधकार के से चाल हमको नहीं चलना है, बल्कि हम ज्योति के संतान हैं, तो ज्योति की सी चाल हमको क्या करना है? चलना है। हालेलुया, हालेलुया। चाहे हमको कोई भी बुरा सोचे, बुरा कहे, लेकिन हमको परमेश्वर के सम्मुख क्या रहना है? ठीक ठाक रहना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब आप और एक बात को ध्यान दीजिएगा, अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हमारे आत्मिक जीवन में वो बहुत बड़ा रुकावट है, हम बहुत पीछे चले जाएंगे परमेश्वर के सामर्थ्य से। हालेलुया, जब हम उसको माफ कर देंगे, जब हम उसको भूल जाएंगे और हम उस बुराई को भलाई से हम जब जीतेंगे, तो सचमुच परमेश्वर हम आगे लेके जाएंगे। हालेलुया, आज यही इसीलिए परमेश्वर बात जहाँ भी पढ़िएगा, परमेश्वर अपने वचनों में बोलता है कि तुम एक दूसरे को क्या करो? क्षमा करो, एक दूसरे से क्या करो? मेल मिलाप करो। क्योंकि हम जब इस सांसारिक जीवन में हम जी रहे हैं, हर दिन के जीवन में हमारे जीवन में, हमारे सोच विचार में बुरी बातें सब आएगी, बुरा व्यवहार सब आएगा, तो हमको परमेश्वर इसीलिए बोलता है कि एक दूसरे को क्या करो? क्षमा करो और क्या करो? मेल मिलाप। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सावधान, कोई किसी को बुराई के बदले बुराई ना करे, पर सदा भलाई करने पर क्या रहे? तत्पर रहे। भले वो आपके लिए नहीं कर रहे, फिर भी आपको आगे आना है निकल के कि मैं उस बहन का क्या सहायता कर सकती हूँ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपस में और सबसे भी भलाई की ही चेष्टा करो, है ना? सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। निरंतर हमको क्या करना है? प्रार्थना में लगे रहना है। हालेलुया, हर 16 को पढ़िए, 18। हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है।
हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अभी इस जगह देखिए, इन सारे वचनों के लास्ट में क्या बोल रहे हैं? परमेश्वर का क्या इच्छा है कि परमेश्वर की यही इच्छा, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो और हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज हमको परमेश्वर की इच्छाओं को भी क्या करना है? जानना है। हालेलुया, कि परमेश्वर को क्या क्या अच्छा लगता है। जब हम खोजेंगे तो हम पाएंगे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। पहला थिस्सलुनीकियों का 4:3 को पढ़ दीजिए। 3 का 3 हाँ 1 का 3 हाँ 3 से 1 से नहीं 3 का 3 कि कोई इन क्लेशों के कारण डगमगा न जाए, क्योंकि तुम आप जानते हो कि हम इन्हीं के लिए ठहराए गए हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अभी देखिए, क्यों हम लोग ठहराए गए हैं, क्यों हम लोग ज्योति के संतान हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कि कोई ना इन क्लेशों के कारण डगमगा न जाए, क्योंकि तुम आप जानते हो कि हम इन ही के लिए ठहराए गए हैं। क्यों ठहराए गए हैं? कलेश, स्थिति, परिस्थिति सब कुछ आएगा और हम इसी के लिए क्या किए गए हैं? ठहराए गए हैं। आगे पढ़िए। क्योंकि पहले ही जब हम तुम्हारे यहाँ थे तो तुमसे कहा करते थे कि हमें क्लेश उठाने पड़ेंगे, और ऐसा ही हुआ जैसा कि तुम जानते भी हो। इस कारण जब मुझसे और ना रहा गया तो तुम्हारे विश्वास का हाल जानने के लिए भेजा, कि कहीं ऐसा न हो कि तुम परीक्षा करने वालों ने तुम्हारी परीक्षा की हो और हमारा परिश्रम व्यर्थ हो गया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज हम प्रभु में आने के बाद भी कई तरह का ऐसा स्थिति परिस्थिति आता है जो हमें परमेश्वर के सहभागिता से क्या करता है? दूर लेके चले जाता है। लेकिन इस जगह बताया कि हम सब कलेशों के लिए ही क्या किए गए हैं? ठहराए गए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और फिर से यहाँ बताया जा रहा है कलेश, क्योंकि पहले ही जब हम तुम्हारे यहाँ थे तो तुमसे कहा करते थे कि हमें कलेश उठाने पड़ेंगे। जब हम यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं तो सचमुच जो आशीषित जीवन रहता है, चाहे जैसा भी स्थिति परिस्थिति आए, लेकिन उसमें हमको क्या मिलती है? शांति मिलती है। लेकिन यीशु मसीह को लेना, हाँ, क्रूस को उठाना है। आगे हम लोग एक जगह वचन में देखते हैं कि अपना क्रूस उठा लो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मसीह जीवन एक क्रूसित जीवन है और हमारे जीवन में हर दिन प्रतिदिन स्थिति परिस्थिति आके क्या करेगा? हमको कचोटेगा। हालेलुया, हमारे ऊपर वो हावी होने के लिए चाहेगा, लेकिन जय कौन देगा? यीशु मसीह। हालेलुया, जयवंत देने वाला परमेश्वर को हम लोग आज जान गए हैं। आज जैसा भी स्थिति परिस्थिति हमारे सम्मुख क्यों ना आए, लेकिन वो हमको क्या करेगा? छोड़ के जाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। ऐसे ही जब हम बेलोर जा रहे थे, मेरा मन बहुत उदास था। क्यों मेरे पास ऐसी ही समस्या आके मेरे में हावी होता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जैसे ही क्योंकि हम ठान लिए थे कि प्रभु मैं आपके सम्मुख समय बहुत अधिक बिताना चाहती हूँ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ऐसे समय में जब स्थिति आ रहा है तो मेरे को बहुत दुख लग रहा है। अब समय ही नहीं बन पड़ रहा है कि मैं प्रभु के सम्मुख बैठूं, और समय ही नहीं बन पड़ रहा है कि मैं परमेश्वर के वचन को पढ़ूं और न मैं सहभागिता चाहूँ। हालेलुया, लेकिन उस समय मैं प्रभु को बोली, प्रभु जब ऐसा स्थिति परिस्थिति आ रहा है तो आप मेरे से वचन से बात। हालेलुया, जब भी मेरे सम्मुख स्थिति परिस्थिति आता है, मैं बोलती हूँ प्रभु आप मुझसे वचन से बात कीजिए और मुझको तसल्ली दीजिए। हालेलुया, हालेलुया। आइए उस समय परमेश्वर मुझसे एक वचन से बात किया, उसको हम लोग पढ़ेंगे। यशायाह 43 का 43:2। जब तू जल में होकर जाए, मैं तेरे संग रहूंगा, और जब तू नदियों में होकर चले, तब वे तुझे ना डुबा सकेंगी। जब तू आग में चले, तब तुझे आंच न लगेगी,
और उसकी लौ तुझे ना जला सके। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे लिए वचन बहुत ही उत्साह का वचन था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब तू जल में होकर जाए मैं तेरे क्या रहूंगा, संग रहूंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। नदियों में होकर चले, हाँ नदी में होकर चलेंगे तो हम डूबेंगे ना, हाँ, लेकिन परमेश्वर बोलता है मैं तेरे साथ में हूँ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। चाहे जैसा भी स्थिति क्यों ना आ जाए, लेकिन परमेश्वर हमको वहां से क्या करेगा, निकालेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। नदियों में होकर चले तब वह तुझे ना डुबा सकेगी, जब तू आग में चले तब तुझे आँच ना लगेगी और उसकी लौ तुझे जला ना सकेगी। हालेलुया, आग बोलने से बहुत सारे स्थिति परिस्थिति को दर्शाता है। बहुत सारे लोगों का मुंह से बातों को भी सुनेंगे जो हमको लगेगा कि वो पूरा जला देने जैसा, और भी बहुत सारे बातों को परमेश्वर प्रकट करता है। तो परमेश्वर इन सारी चीज़ों से हमको क्या करेगा, वो छुड़ाने वाला परमेश्वर। जब हम उसके और निहारते हैं, उसके बाद मेरे को बहुत हिम्मत लगा कि आज जैसा भी स्थिति परिस्थिति आ जाए, लेकिन मेरा परमेश्वर मेरे को उस जगह से क्या करेगा, निकालेगा। हालेलुया, हर दिन मैं वो परिस्थिति में नहीं रहूँ, मेरे को जय परमेश्वर देगा। हालेलुया, वैसे ही अवस्था में जब हम ये मॉर्निंग प्रेयर है, मैं बहुत उदास थी और मेरे बहनों को बोली मैं प्रार्थना की, जब इतना पैसा का जुगाड़ हमको 1.5-2 लाख करीबन 2.5 लाख तक भी हमारा लग सकता है, भाई का ऑपरेशन है, सारा ट्रीटमेंट हम लोग कहाँ से क्या करेंगे। लेकिन बहन लोग प्रार्थना की और एक बहन मेरे को बोली कि आप जाइए, वो भाई का इलाज होगा और आप लोग दवा से ही वो भाई का क्या होगा, ट्रीटमेंट हो जाएगा। तब मेरे को समय विश्वास नहीं आया, विश्वास नहीं, मैं उस बात को विश्वास नहीं कर पाई उस पर, क्योंकि उस यहाँ डॉक्टर लोग बोले थे कि उसका वो आपका पैनक्रियास जो होता है उस जगह में क्या है, पथरी है बोल के, वो ऐसा अंदर में रहता, चेस्ट के अंदर कहीं पर है, उसी जगह में उसका पथरी है बोल के। तो बोले ऑपरेशन बिना कैसे संभव है कि ठीक हो। हालेलुया, लेकिन फिर घर जाके परमेश्वर इस वचन को दिया, तो इस वचन को मैं बार बार मनन करने लगी कि मेरा परमेश्वर मेरे को जैसा भी स्थिति आए उस जगह मेरे को परमेश्वर क्या करेगा, निकालेगा। और ठीक ही वैसा हुआ, जैसा ही वहाँ सारा ट्रीटमेंट हो गया, डॉक्टर लोग बोले ऑपरेशन नहीं होगा और भाई का ट्रीटमेंट माने दवा ही चलेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और वहाँ ऐसा हालत है उसका, हम लोग नहीं बोल सकते कि वो कितना दिन बचेगा नहीं बचेगा, लेकिन मेरा परमेश्वर अभी तक उस भाई को क्या रखा है, जिंदा रखा है, स्वस्थ रखा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। जहाँ विपरीत परिस्थिति देखते हैं वैसे समय में हमको अपना धीरज को नहीं खोना है, बल्कि हमको परमेश्वर की ओर आशा लगा के रखना है, क्योंकि वो आशा देने वाला परमेश्वर, जहाँ पे हमें आशा नहीं दिखती, जहाँ पे हमें लगता है कि हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, वैसे समय में हमारे लिए उपाय करने वाला परमेश्वर। मैं अपने जीवन में एक समय में उस चीज़ को मैं देखी, एक समय में लगता है कि प्रभु अब कुछ नहीं होगा, कहाँ से होगा, कैसे होगा, लेकिन परमेश्वर ठीक समय जैसा नजदीक पहुँचता है, परमेश्वर उस चीज़ को करके दिखाया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम लोग और एक वचन को पढ़ेंगे, कोलोस्सी 3:12 को। इसलिए परमेश्वर के चुने हुओं के समान जो पवित्र और प्रिय है, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो, तो एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी करो। इन सब के ऊपर प्रेम को, जो सिद्धता का कटिबंध है, बांध लो। मसीह की शांति, जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हो, तुम्हारे हृदय में राज्य करे और तुम धन्यवादी बने रहो। मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ, और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाओ,
वचन में या काम में जो कुछ भी करो सब प्रभु यीशु के नाम से करो और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए परमेश्वर के चुने हुए के समान, हालेलुया, जब हम परमेश्वर के चुने हुए हैं तो आगे यहाँ क्या बोलता है हम लोगों को, चुने हुए के समान जो पवित्र और प्रिय है, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता को क्या करना, हमको धारण करना है। यहाँ देख लिया आप लोग, इस पॉइंट को लिख सकते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब हम परमेश्वर यीशु मसीह में जब हम बुलाए गए हैं तो हमको क्या करना है, इसीलिए परमेश्वर के चुने हुए के समान जो पवित्र और प्रिय है, बड़ी करुणा, एक नंबर क्या है, बड़ी करुणा, और क्या है, भलाई, दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। हम जब मसीह में है तो हमको ये क्या करना पड़ेगा, सब चीज को धारण करना पड़ेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब हम सचमुच के हम बोलते हैं कि मैं यीशु को प्यार करती हूँ, तो हमको ये चीज को करना पड़ेगा। जब हमें यीशु को प्यार करते हैं तो हमको ऐसे करना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। और उस अपने वचन में बोलते हैं, तो मेरी आज्ञाओं को जो मुझे प्रेम करता हूँ मेरी आज्ञाओं को क्या करेगा, मानेगा। हालेलुया। परमेश्वर साफ अपने वचन में बोल देता है वो कि जो मुझसे प्रेम करता है तो मेरी आज्ञाओं को भी क्या करेगा, वो मानेगा। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो, और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की क्या करो, बोलता है सह लो। ये भी है, इसको भी आप नोट कीजिए कि हमको क्या करना है, एक दूसरे की सह लेना है। तो सचमुच सहन से बाहर होता है, लेकिन परमेश्वर का वचन हमें ये कह रहा है कि तुमको एक दूसरे का क्या करना है, सह लेना है। अगर हम यीशु को प्यार करते हैं तो हम एक दूसरे की क्या करेंगे, एक दूसरे को सह लेंगे। हालेलुया, हालेलुया। जिस तरह एक बच्चा अगर गलती करता है या करती है तो उसको माँ डांटती भी है, मारती भी है, फिर उसके बाद क्या उसको निकाल देती है, नहीं, उसको फिर से वो प्यार करती है। हालेलुया, हालेलुया। आज हमको भी जब हम यीशु मसीह को प्यार करते हैं तो परमेश्वर यीशु मसीह जब हमको जिन बातों को हमको सिखा रहा है कि मेरे बेटे तुमको ऐसा रहना है, ऐसा चलना है। हमारे बच्चे भी गलती करते तो हम उनको बैठा के क्या करते हैं, सब समझाते हैं, उनको बुझाते हैं, और क्या करते हैं, हमको फिर से बोलते हैं आप ऐसे रहो बोल के, और हम उसको फिर से प्यार करते हैं। आज यीशु मसीह भी हमसे कहता है कि जब हम ज्योति के संतान हैं तो हम क्या करेंगे, हमको सहनशील बनना है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमको क्या करना है, सहना है, और क्या करना है, हमको एक दूसरे पर करुणा करना है, हमको क्या करना है, भलाई करना है। हालेलुया, दीन बनना है, हमको नम्र बनना है हमको। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और सचमुच ये दीन और नम्र जब हमारे स्थिति परिस्थिति आएगा, परमेश्वर हमको सिखा के लेके। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो, जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध को क्या करो, बोलते हैं क्षमा करो। हालेलुया, एक दूसरे को हमको माफ करना, एक दूसरे के हमके क्या करे कहे, माफी देवे कहे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इन सब के ऊपर प्रेम को जो सिद्धता का कटिबंध है बांध लो। हालेलुया, सिद्धता का कटिबंध को कैसे हम बांधेंगे, जब हम सहेंगे, जब हम दूसरों की लिए भलाई करेंगे, जब हम दूसरों के ऊपर करुणा करेंगे, जब हम एक दूसरे का सह लेंगे, है ना। इन सब के ऊपर प्रेम का जो सिद्धता का कटिबंध है क्या करता करो, बोलते हैं बांध लो। मसीह की शांति जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हो, तुम्हारे हृदय में राज्य करे। हालेलुया, एक देह होकर क्या किए गए, हम लोग बुलाए गए हैं। जब हम परमेश्वर के आत्मा को काम करने देंगे, परमेश्वर को यीशु मसीह को जब हम अपने जीवन में काम करने देंगे, यीशु मसीह जो पवित्र आत्मा दे के गया है, जब हम अपने जीवन में उसको काम करने देंगे तो ये सब चीज़ हमारे जीवन में क्या होगा, है ना। हम प्रेम भी कर सकेंगे, एक दूसरे की सह भी सकेंगे, एक दूसरे के ऊपर हम दोष भी नहीं रखेंगे।
हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जब हम ज्योति के संतान हैं, जब मैं बोलूंगी कि मैं यीशु को प्यार करती हूँ, तो मैं परमेश्वर का वचन को मानूंगी। हालेलुया, क्योंकि यीशु मसीह बोलता है जो मुझसे प्रेम करता हूँ मेरी आज्ञाओं को भी क्या करेगा, मानेगा। हालेलुया, हालेलुया। तुम्हारे हृदय में राज्य करे, बोलता है ना, जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हो, तुम्हारे हृदय में राज्य करे और तुम धन्यवादी बने रहो। हालेलुया, हमको नहीं कुड़कुड़ाना है। हालेलुया, हमको क्या बोल रहा है, हमको धन्यवादी बने रहना है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से वसने दो। हालेलुया, मसीह का जो वचन है, हम लोग हर सप्ताह हमारे पास्टर लोग बहुत सारे वचनों को लेकर, बहुत सारे रेफरेंस सबको लेकर हम लोग को क्या बताते हैं, बहुत सारे बातों को हमको सिखा रहे हैं, बता रहे हैं। लेकिन आज उसमें से हम कितना चीज़ को अमल कर रहे हैं। और बोलते अपने दास लोगों का भी हमको क्या करना है, उनका आदर करना है, और बहुत ही आदर करो बोलते हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और जब उन वचनों को हमारे समूह बताया जाता है या सिखाया जाता है, तो हमको उसके अनुसार चलने के लिए क्या करना है, कोशिश। जब हम कोशिश करेंगे, एक बच्चा जब चलता है वो गिरता है, ये नहीं है कि वो नहीं गिरता और एक ही बार चलने लगता है, उससे गलती होगा, लेकिन क्या करना, हमको कोशिश करना है। परमेश्वर वचन में ऐसे बोलता है, मैं ऐसे करके देखूंगी। जब हम करेंगे और पवित्र आत्मा से सहायता मांगेंगे, तो पवित्र आत्मा हमको क्या करेगा, सहायता करेंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को क्या करो, सिखाओ, सिखाओ। हालेलुया, जब आप देख रहे हैं बहन गलती कर रही है या वो बहन ऐसे नहीं है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको चुप नहीं रहना है। अगर हम लोगों से भी गलती होता तो आप लोग जरूर हम लोग को भी आके बोलिए कि आप लोग से ये चीज़ गलती हो रहा है, हम लोग भी क्या करेंगे, अपने आप को सुधारेंगे। और जब हम लोग दूसरी बहन लोगों को भी देखते हैं, तो हमको क्या करना है, उनको भी बताना है, और नहीं सोचना है कि वो खराब सोची, वो भले खराब सोचे, लेकिन आपको क्या करना है, उसको बताना है, उसको सिखाना है। हाँ, आपके बताने से, आपके सिखाने से अगर वो बहन, अगर वो भटकने से वो सही रास्ते में आ जाती है, तो बहुत बड़ा काम को आप परमेश्वर के लिए करेंगे, एक आत्मा को आप क्या करेंगे, बचा देंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अगर हम देखते हुए जानते हुए से छोड़ देते हैं, तो उसका उत्तरदायी हम लोग होते हैं। हालेलुया, हालेलुया। अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति और आत्मिक गीत गाओ। वचन में या काम में जो कुछ भी करो, सब प्रभु यीशु के नाम से क्या करो, और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का क्या करो, धन्यवाद करो। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आज सचमुच मेरे बहन लोग, आज हमको आत्मा में क्या करना है, शक्ति। आज हमें सोते नहीं रहना। आज परमेश्वर का समय निकट है। हालेलुया, परमेश्वर का समय निकट है, हमको सावधान रहना, क्योंकि आज परमेश्वर उस अंधकार से छुड़ा के हमको ज्योति में लाए और हमको उन आशीष का वारिश बनाया। तो आप नहीं चाहेंगे अगर आप भी आशीष पाए हैं, आज आपके परिवार लोग नशा में है, आज आपका भाई, आपका पिता, आपके परिवार लोग वो बिखरे हुए, तो आपको नहीं लगता होगा कि आज मेरा पूरा परिवार प्रभु में आ जाता तो कितना अच्छा होता। कब ऐसा होगा, जब हम प्रार्थना करें, जब आज हमारे पड़ोसी को जब हम ऐसा देख रहे हैं, आज मेरा घर तो अच्छा है, मेरा परिवार तो अच्छा है, मेरे बच्चे लोग तो अच्छे हैं, आज ऐसे जब हम देख रहे तो हमको दूसरों के लिए बोझ आना चाहिए। आज परमेश्वर ने मुझे भरपूरी का आशीष को दिया है, तो आज मैं चुप क्यों बैठूं, आज मैं दूसरों के लिए आंसू बहाऊं, ताकि मैं उन आत्माओं को जीतने पाऊं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जब मुझे एक बहन बोली कि तुम्हें मृत्यु से डर लगता है, मैं उस समय नहीं जानती थी कि मृत्यु क्या होता है। हालेलुया, जिस समय मैं यीशु मसीह को जान गई, मैं तब से बोलने लगी सचमुच मुझे मृत्यु से डर लगता है। जब मुझे मैं जब वचन को सुन रही थी उस जगह में, तब मुझे लगा आज मैं परमेश्वर के सिंहासन के करीब मैं जाऊंगी, तो मैं परमेश्वर जब मुझसे पूछेगा मेरी बेटी तू मेरे लिए क्या की, मैं बोली प्रभु मुझे अभी मरना नहीं। मैं उस दिन से जान गई कि मृत्यु मुझे अभी मृत्यु नहीं चाहिए। नहीं तो मैं बोलती थी मृत्यु क्या, चलते हुए भी मर जाएंगे, गाड़ी में जाते हुए भी मर जाएंगे, कहीं भी मर जाएंगे, उससे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन जब मैं वचन को जान गई, उस दिन से बोली मुझे मृत्यु अभी नहीं चाहिए, लेकिन क्योंकि मैं अभी तक परमेश्वर के लिए कुछ भी काम नहीं की। जब मैं परमेश्वर के सिंहासन के करीब जाऊंगी, परमेश्वर जब मुझसे पूछेगा कि मेरी बेटी मैंने तुम्हें उस जगह रखा, तुमने मेरे लिए क्या किया, मैं तो कुछ भी नहीं की, अब मैं कैसे जाऊँ।
नहीं, मुझे अभी रुकना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए मेरी बहनों, आज हमें सोते नहीं रहना, आज हमको जागना है, आज हमें दूसरों के लिए आंसू बहाना है। हालेलुया, आज परमेश्वर के साथ हमको सहभागिता रखना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इस वचन में आशीष दे। आइए हम सब खड़े हो जाएं। आइए हम सब कोई खड़े हो जाएंगे। ये समय है, आज हमसे जो कुछ भी ढीला सीधा हो गया, लेकिन आज मुझे परमेश्वर के लिए खड़े होना है। आज मेरे भाई के लिए मुझे आंसू बहाना है, आज मेरी बहन के लिए मुझे आंसू बहाना है। आज मुझसे जो भी गलती हो गया, प्रभु आज मुझे माफ कर। प्रभु आज कहाँ पे मैं मेरी बहन को माफ नहीं की, कहाँ पे प्रभु जी मैं अपने पति को माफ नहीं की, कहाँ पे मैं प्रभु आज अपने सास ससुर को माफ नहीं की। अगर ऐसी सारी हमारी गलतियाँ हैं तो परमेश्वर के सम्मुख हम उसे मान ले और परमेश्वर के लिए जीना के लिए हम अपने आप को तैयार करें। हालेलुया, हम सब एक गीत गाएंगे, इस घड़ी आप लोग प्रार्थना करें। हालेलुया, कितना